हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन और फूजन मूलिंग माउंटेन्स के आउटर एरिया में आ गए थे, जहां उनका सामना सोंग फैमिली के साथ होता है। और सोंग फैमिली का यंग मास्टर जिसका नाम जियान था, वो बाइटियन और फूजन दोनों के पावर्स को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी बहन के साथ एक प्लान बनाता है। इसलिए वो बाइटियन और फूजन को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है, जिसके लिए वो दोनों भी मान गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो सभी लोग मूलिंग माउंटेन्स के काफी अंदर आ गए थे और वहाँ पे वो सभी काफी सावधानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम वहाँ पे कुछ डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं, जिन्होंने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर दिया था। पर मास्टर लाओ ने अकेले ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी डिमोनिक बीस्ट को बर्फ में जमा दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक ही झटके में उन सभी डिमोनिक बीस्ट को खत्म भी कर दिया था, जो देखकर बाइटियन ताली बजाकर मास्टर लाओ की तारीफ करते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर लाओ आप तो वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। और ये कहकर वो फूजन से कहता है कि शुक्र मनाओ, हमारी इस जर्नी में मास्टर लाओ हमारे साथ है, जिनकी वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। सभी खतरों को तो वो अकेले ही संभालते जा रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर मास्टर लाओ उनसे कहता है, अगर आपको तारीफ करनी ही है तो आप मेरी नहीं हमारे यंग मास्टर की करें, आपको साथ ले आने का आइडिया उन्हीं का था। मास्टर लाओ की ये बात सुनकर यंग मास्टर जियान बहुत ही सॉफ्ट टोन में उनसे कहता है कि आप लोगों को मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ पे इस तरह से टाइम जाया ना करते हुए यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ देखते ही देखते वो काफी फोक वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं। और धीरे धीरे अब वहाँ पे सूरज भी डूबने लगा था, जो देखकर यंग मास्टर जियांग कहता है, इस फोक के चलते आगे का रास्ता ढूंढ पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मेरे हिसाब से हमें आसपास ही कोई सेफ जगह ढूंढकर आज रात यहीं पे गुजारनी चाहिए। अभी यंग मास्टर जियांग ये सब कह ही रहा था कि तभी मास्टर लाओ सामने वाली वैली की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये वैली मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी सेफ लग रही है, इसलिए मेरे हिसाब से तो हमें इस वैली में ही चलकर आज की रात गुजारनी चाहिए। जिसपे यंग मास्टर जियांग कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये कहकर वो दोनों बहन भाई वहाँ पे मास्टर लाओ का पीछा करते हुए उसी वैली की तरफ जाने लगे थे, जो देखकर बाइटियन और फूजन भी दोनों वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और इसी तरह उस वैली में आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वहाँ पे रात हो चुकी थी, पर अभी तक भी उन्हें वहाँ पे रात गुजारने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। और तभी हम वहाँ पे जुआन याओ नाम के कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि दूर से ही एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर उन सभी को देख रहा था। और वो उन सभी को देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि आज रात तो खाने का इंतजाम हो गया। और ये कहकर वो अचानक ही वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। और जैसे ही मास्टर लाओ की नजर वहाँ पे जुआन याओ के ऊपर पड़ती है, तो उसे देखकर ही मास्टर लाओ वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था, जो देखकर जुआन याओ वहाँ पे हंसते हुए उनसे कहता है, मुझे तो लगा था कि मुझे हमेशा की तरह आज की रात भी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, पर आज शायद मेरी किस्मत मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, जो उसने एक साथ मेरे पास दो ब्यूटीज को भेज दिया। और ये कहकर वो वहाँ पे फूजन और उस दूसरी लड़की को बहुत ही गौर से देखते हुए एक बहुत ही घटिया स्माइल करने लगा था। और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, खैर अब जब तुम दोनों खुद ही चलकर मेरे पास आई हो तो मुझे भी तुम्हें एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुआन याओ की ये बात सुनकर मास्टर लाओ डरते हुए जल्दी से यंग मास्टर जियांग और उसकी बहन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और ये कहकर उन दोनों बहन भाइयों के साथ साथ मास्टर लाओ खुद भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से भाग गया था। लेकिन बाइटियन और फूजन वहाँ से नहीं भागते, वो दोनों अपनी जगह पे खड़े होकर उन तीनों को भागते हुए देख रहे थे, जो देखकर जुआन याओ भी वहाँ पे उन्हें रोकने के लिए पीछे से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर वो तीनों वहाँ पे बहुत ही तेज से मूव करते हुए किसी तरह से जुआन याओ के इस हमले से बच गए थे। और मास्टर लाओ ने तो वहाँ पे जुआन याओ के हमलों से बचने के लिए अपने स्पिरिट बीस्ट को भी समन कर लिया था। लेकिन जुआन याओ के वो हमले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्हें मास्टर लाओ को वो स्पिरिट बीस्ट भी नहीं संभाल पाया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए वो तीनों वहाँ पे बहुत ही तेजी से भाग गए थे, जो देखकर जुआन याओ वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये मेरी किस्मत आज मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। दो ब्यूटीज में से एक ब्यूटी तो मुझे यहाँ पे छोड़कर भाग गई, पर कोई बात नहीं, मेरी आज की खून की प्यास बुझाने के लिए ये अकेली ब्यूटी ही काफी है। जुआन याओ की ये बात सुनकर फूजन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी सूट के अंदर ट्रांसफर करते हुए जुआन याओ के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन जुआन याओ भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए फूजन के इस अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और इसी के साथ उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, तुम्हारा खून पीने में तो वाकई मजा आ जाएगा। और ये कहकर वो फूजन से कहता है, लिटिल ब्यूटी तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले क्यों नहीं कर देती, इससे जब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा तब तुम्हें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए फूजन को छूने की कोशिश करता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि फूजन भी उसे वहाँ पे खुद को छूने से नहीं रोक पाई थी। पर फूजन ने अचानक ही वहाँ पे एक्शन में आते हुए अपनी सोट से एक बार फिर से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन जुआन याओ तो वहाँ पे उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था, जो देखकर फूजन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपने सबसे पावरफुल हमले से जुआन याओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन जुआन याओ ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए फूजन के अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने अटैक की तैयारी करते हुए फूजन से कहता है, लिटिल ब्यूटी तुम तो वाकई काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर अफसोस आज तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी जो तुम्हारा सामना मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी कोई भी पावर किसी भी काम नहीं आने वाली। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे फूजन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके लिए फूजन वहाँ पे बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। लेकिन जुआन याओ को वो हमला फूजन को लग पाता उससे पहले ही बाइटियन ने अपने फ्लाइंग डैगर्स का यूज करते हुए न सिर्फ वहाँ पे जुआन याओ के हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ जुआन याओ के ऊपर हमले भी करने लगा था, जिनसे जुआन याओ भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। लेकिन वो ज्यादा देर वहाँ पे खुद को बाइटियन के हमलों से नहीं बचा पाता। और देखते ही देखते बाइटियन के फ्लाइंग डैगर्स ने जुआन याओ के ऊपर अटैक करते हुए उसके सीने के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव दे दिया था, जो देखकर जुआन याओ गुस्से से बाइटियन से
से कहता है, लिटिल बीस्ट कहेंगे मुझे हट करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और ये कहकर वो अचानक वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर फ्यूजन भी वहाँ पे बाइटियन को केयरफुल रहने के लिए कहती है, जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, ये मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और ये कहकर बाइटियन अचानक वहाँ पे अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक वाटर किलिंग फॉर्मेशन बनाता है, जिससे उसने ज़ुआन याओ के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन ज़ुआन याओ को भी वहीं पे रुकना पड़ा था। लेकिन ज़ुआन याओ अब यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अपनी पावर को अपने पंचेस में ट्रांसफर करते हुए लगातार वहाँ पे बाइटियन के इस फॉर्मेशन से हो रहे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा था, जो देखकर बाइटियन ने भी वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर ज़ुआन याओ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल बीस्ट कहीं के अभी देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए अपने स्पीयर को समन करता है, जिसकी मदद से वो बाइटियन की फॉर्मेशन के हमलों को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने अपने फ्लैंक डैगर्स का भी यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, और एक साथ वहाँ पे दो हमलों को रोक पाना ज़ुआन याओ के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था, जो देखकर ज़ुआन याओ उससे कहता, लिटिल बीस्ट मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन तुम तो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर दुश्मन निकले, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पे तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन तभी फ्यूजन भी उस फाइट के बीच में आते हुए बाइटियन से कहती है, बाइटियन मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने दो। और ये कहकर फ्यूजन ने अपनी थंडर पावर को अपनी सूट के अंदर डालते हुए तीसरी तरफ से ज़ुआन याओ के ऊपर हमला कर दिया था, और जैसे फ्यूजन का ये अटैक जाकर उसे लगता है तो वो वहाँ से खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था, जो देखकर तो अब वहाँ पे उसका गुस्सा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, और वो वहाँ पे दोबारा खड़े होते हुए अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, और बिल्कुल एक डीमन की तरह उसके पीछे दो पंख भी निकल आए थे, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम डीमन क्लैन के मेंबर हो। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपने उस वाटर किलिंग फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए ज़ुआन याओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुआन याओ ने अब की बार अपने सिर्फ और प्रेशर से ही एक ही झटके में बाइटियन के सभी हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे बाइटियन के किलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है, जो देखकर फ्यूजन वहाँ से भागते हुए बाइटियन से कहती है, बाइटियन हम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम इस डीमन मोस्टर का सामना नहीं कर सकते। फ्यूजन की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर वो मोस्टर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों को क्या लगता है क्या तुम दोनों यहाँ पे इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग जाओगे। और ये कहकर उसने अचानक वहाँ पे पीछे से फ्यूजन के ऊपर हमला करते हुए उसे एक स्पिरिचुअल रोब में जकड़ लिया था, लेकिन बाइटियन वहाँ पे उससे बचता हुआ बहुत ही तेजी से भागने लगता है, जो देखकर वो भी फ्यूजन को वहीं पे छोड़ते हुए बाइटियन के पीछे भागने लगा था, और साथ साथ वहाँ पे बाइटियन को धमकियां भी दे रहा था कि आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने इस मोस्टर रूप में आना पड़ा, और इसलिए आज तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, और बाइटियन जानबूझकर उसे वहाँ से दूर ले जाने लगा था, क्योंकि वो फ्यूजन के सामने अपनी ट्रू पावर शो नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ फ्यूजन भी अपनी स्पिरिट बीस्ट का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल रूप से आजाद होने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अचानक ही वो मोस्टर वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए सीधा बाइटियन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन बाइटियन को भी वहाँ पे रुकना पड़ा था, जो देखकर वो डीमन मोस्टर वहाँ पे बाइटियन से कहता है, लड़के अब तुम मुझसे बचकर कहाँ भागोगे। जिसपे बाइटियन उसे कहता है, नहीं तुम गलत हो, मैं तुमसे डरते हुए भाग नहीं रहा था, बल्कि मैं तो एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं तुम्हें आराम से मार सकूं, और ये जगह तुम्हें तुम्हारे डीमन क्लैन में वापस भेजने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाइटियन की ये बात सुनकर ज़ुआन याओ को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए अचानक ही बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे लिंगार की पावर्स को अपनी पावर्स के साथ मर्ज करते हुए अपनी पावर्स को वहाँ पे बढ़ाने लगता है, और लिंगार की पावर्स का यूज करने की वजह से वहाँ पे बाइटियन की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखकर ज़ुआन याओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने अचानक यहाँ पे वो जोंगरियाला में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन बाइटियन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, और वो वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक ब्लैक लाइन आई सील बनाने लगता है, और उस लाइन सील की मदद से बाइटियन ने वहाँ पे ज़ुआन याओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए ज़ुआन याओ भी वहाँ पे अपनी डीमन क्लैन की एक खास टेक्निक का यूज करता है, पर वो लाइन वहाँ पे उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए बहुत ही तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर ज़ुआन याओ डर के मारे वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच बाइटियन ने आगे बढ़कर अपनी टाइगर फिस्ट का यूज करते हुए ज़ुआन याओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, और जैसे ही बाइटियन का ये पंच उससे लगता है तो वो वहाँ से उठता हुआ काफी पीछे जा गिरता है, और बाइटियन के सिर्फ एक पंच में ही उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इवन उससे दोबारा वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर ज़ुआन याओ डर के मारे हकलाते हुए बाइटियन से पूछता है, कौन हो तुम। जिसपे बाइटियन कोल्ड टोन में उससे कहता है कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। लेकिन अभी बाइटियन यहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिसका एहसास बाइटियन को वहाँ पे पहले से ही हो गया था, इसलिए उसने भी वहाँ पे अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उसके हमले के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे ही वो दोनों अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इसी के साथ वहाँ पे एक मिस्टीरियस लेडी की एंट्री होती है, जिसके बाद हमारी ये कमाल के एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।